हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। इस टॉपिक पे मेरा एक पहला वीडियो आ चुका है। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे कि कौन से पेशेंट को कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। तो उस पर बेस्ड है ये मेरा सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो है। तो पहला जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है नाम है ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं मेनली, स्पेशली। तो ये देखिए, ये पैर है, लिम्स हैं। तो हड्डी के डॉक्टरों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ये देखिए, एक्सरे निकाला गया हड्डी का, बोन का। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करते हैं? मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम को देखते हैं। आपकी मसल्स में, स्केलेटन में क्या प्रॉब्लम है, आपकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, लिगामेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, आपकी नेक में क्या प्रॉब्लम है, आपकी बैक में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपके शरीर में हैं, जैसे कि आर्थराइटिस नाम की एक बीमारी होती है। उठने बैठने में हड्डियों में आवाज़ आती है, या एक बार बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते। ऐसी प्रॉब्लम्स जो है हड्डियों से रिलेटेड, जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंजरी है, वो ऑर्थोपेडिस्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है लिखा हुआ है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ये कौन से डॉक्टर्स होते हैं भाई, किस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं? तो ध्यान से देखिए, ये डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन थिएटर में अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक ऐसे पेन मैनेजर्स होते हैं, यानी जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना होता है, बड़ा ऑपरेशन होना है, तो पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। तो बेहोश करने का जो काम होता है सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही करते हैं। सर्जन नहीं बेहोश कर सकता, या कोई फिजिशियन या कोई और डॉक्टर है वो नहीं। फिर सिर्फ कौन बेहोश कर सकता है पेशेंट को? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो ये वो डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट। किडनी देख रहे हैं आप, तो अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये किडनी के नहीं, ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम का। जो किडनी का करते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन पास नहीं हो रही है, या यूरिन जब पास होती है तो जलन होती है, या यूरिन ज़्यादा पास होती है, या यूरिन कम पास होती है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कह सकते हैं कि कभी कभार लोगों को प्रोस्टेट ब्लैडर कैंसर हो जाता है, तो इससे रिलेटेड, यानी यूरिन वर्ड से रिलेटेड, जो यूरिन हमारी बॉडी से पास हो उससे रिलेटेड जो बात करते हैं वो स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है भाई ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली, तो उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमें प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बताते हैं कैंसर का। तो कैंसर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टेस्ट कंफर्म करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो पूरी दुनिया में कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इवन दुनिया की, हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ हर साल लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर लोगों को हो रहा है और इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो ये बीमारी बहुत ही जानलेवा है एक तरह से समझ लीजिए, और बड़ा पेनफुल रहता है उस पेशेंट के लिए। बहुत ही कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ता है पेशेंट को। तो कैंसर का इलाज के लिए आपको, कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एमरजेंसी फिजिशियन, जिसको हम लोग फिजिशियन के नाम से जानते हैं, ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो सबसे पहले ट्रीटमेंट में हाथ डालते हैं, या कह सकते हैं ऑलराउंडर होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, सबसे पहले फिजिशियंस, एमरजेंसी फिजिशियंस जो होते हैं वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। फिर वो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास अपना केस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो फिजिशियंस जो होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं
ये एक तरह से ऑलराउंडर होते हैं। तो इलनेस या इंजरी जो भी होती तो ये छोटी छोटी जो एक्यूट डायग्नोसिस होते हैं उनका ये पता लगाते हैं इमरजेंसी में फिजिशियंस। तो इनको मेडिकल इमरजेंसी का भी एक्सपीरियंस होता है। हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी रूम होते हैं उनमें सबसे पहले जो होते हैं इमरजेंसी फिजिशियंस जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग आकर चेकअप करते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं कंडीशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इमीडिएंसी ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। भाई मेडिकल इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में कोई भी नया केस आया तुरंत आया तो सबसे पहले भाई कौन देखेगा, तो हमारे वो डॉक्टर्स कौन से होते हैं जिन वो इमरजेंसी में देखे तो वो कौन से होते हैं भाई इमरजेंसी फिजिशियन उनको हम लोग बोलते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना है कि नहीं, दवा लेके काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आप देख रहे हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट कौन से हैं भाई डॉक्टर्स, ये भी बड़े अच्छा प्रोफेशन है पल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लीवर हमारे बने, लीवर बने हैं। पल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं फोकस करते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे, लंग्स, कैसे हमारी बॉडी में एयर पास हो रही है, रिस्पिरेटरी एयर मसल्स तक पहुंच रही है। तो ये जो पीसीपी वाला जो काम करते हैं या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात करें तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं सांस से संबंधित वो हमारे कौन से होते हैं भाई पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो उनके पास जाना चाहिए रिस्पिरेशन लंग्स की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजी देख रहे हैं, किडनी दिख रही है ना आपको, तो भैया जो होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं। सिर्फ स्पेशली किडनी के डॉक्टर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है किडनी की तो उससे रिलेटेड बात करते हैं हम, इनके पास जाना ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक अलग चीज़, लेकिन स्पेशलिस्ट अगर किडनी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो याद रखिएगा नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो किडनी से संबंधित इलाज करते हैं, किडनी का इलाज करते हैं समझ लीजिए। किडनी के ट्रीटमेंट के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा याद रखिएगा। ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं, किडनी के डॉक्टर। अक्सर हम भूल जाते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सर्जन। तो सर्जन जो होते हैं, सर्जरी जो होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो योगदान होता है वो सर्जन का ही होता है। तो सर्जन जो होते हैं वो सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। और आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई ऑपरेशन होना है या इमरजेंसी में ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करना है, मेजर हो चाहे वो माइनर हो, तो ये सारे ऑपरेशन का जो काम होता है, कॉमन सर्जन होते हैं कई तरह के, जैसे कार्डिक सर्जन होते हैं तो हार्ट वाले होते हैं, ऑर्थोपेडिक हड्डी के होते हैं, इमरजेंसी सर्जन जो इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है एक्सीडेंटल या कुछ उसको देखते हैं। तो ये सर्जन ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं, इमरजेंसी सर्जरी वगैरह करनी पड़ जाए तो ये हमें सर्जन जो है वो लोग देखते हैं। सब सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं कर सकते, सर्जन वाले ही ऑपरेशन कर सकते हैं। और सजेशन और एडवाइस के लिए तो डॉक्टर्स की पूरी टीम रहती है। भाई कोई भी ऑपरेशन थिएटर में होता है तो सर्जन होगा, एनेस्थीसिस्ट होगा, वार्ड बॉय होंगे, नर्सेज होंगे और फिजिशियन में भी कई तरह के डॉक्टर साथ में अवेलेबल, पूरी टीम वर्क करती है। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये हमारे लेडी डॉक्टर्स ज़्यादातर होती हैं और ये लेडीज़ से संबंधित जो गर्ल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये हैंडल करती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी संबंधित प्रॉब्लम है या चाइल्ड बच्चे हो रहे हैं, डिलीवरी होनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे गायनोलॉजिस्ट जो होती हैं ये इस चीज़ को देखती हैं। तो लेडीज़ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, गर्ल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए
जो है डिलीवरी होना, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे से संबंधित। तो पीरियड और प्रेगनेंसी 2 वर्ड याद रखिए, या और भी कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई फंगल डिजीज़ हो गई हो या कोई और वायरल डिजीज़ हो गई, कोई भी बीमारी हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संबंधित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो वो गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे, एक तरह से कह सकते हैं, डॉक्टर्स होते हैं साइकेट्रिस्ट। और ये डॉक्टर्स जो हैं करते क्या हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप मेंटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आप दिमागी रूप से थके रहते हैं, तो चाहे आप 10 साल के हों, 20 साल के हों, 50 साल के हों, किसी भी एज के पर्सन को मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। और मेंटल हेल्थ के लिए ही हम लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, और आजकल इस प्रोफेशन में कह सकते हैं इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, पढ़ाई का लोड इतना ज़्यादा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशर तो है ही, और ये प्रेशर जो है सभी एज के लोगों को होता है, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, ओल्ड हों या यंग लोग हों, सभी को ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके ये काम का नॉलेज था, काम की इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई पूछे तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास आपको जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि लोग बता नहीं पाते हैं कि हम कहाँ जाएं, और गलत तरीके से ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं गलत डॉक्टर के पास। इसलिए ये वीडियो आपके काम का है। ओके, थैंक यू।